नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हीरा राणा और आप सब देख रहे हो यूट्यूब पे तारक राणा चैनल। तारक मेरे बेटे का नाम है। मैंने अपने बेटे के नाम पर इस चैनल का नाम तारक राणा चैनल रखा है। तो मैंने आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये वाला चैनल खोला है। एंटरटेन करने के लिए मैं कुछ कॉमेडी शॉर्ट्स बना रही हूँ लिप सिंग म्यूज़िक को लेकर। तो आप सब लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे खूब ज़्यादा वायरल कर दीजिए। मुझे सक्सेसफुल होने में मदद दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी नीडी हूँ। नीडी होने में ऐसा है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं कोई काम कर नहीं पा रही हूँ ऐसे उस तरीके से। तो मुझे घर बैठे यही काम करना ठीक लगा और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे भाई बहन इस काम में सफलता पा रहे हैं। तो हो सकता है मुझे भी इस काम में सफलता मिल जाए, इसलिए मैं इस काम में आई हूँ। तो आज की मैं जो पहली स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ एंटरटेन करने के लिए, वो है एनाबेला डॉल की कहानी, जो कि तो एक भूतिया शैतानी डॉल है। ये डॉल की कहानी शुरू होती है हमारे अमेरिका से। अमेरिका के अवार्ड म्यूज़ियम से कहानी शुरू होती है और ये कहानी 1918 से शुरू होती है। 1918 में ये वाली डॉल जो है ना, इस कहानी के जो राइटर हैं जॉनिक रूबेल जी ने इस कहानी को लिखी थी। जॉनिक रूबेल जी जो थे वो एक राइटर थे उस समय के, बहुत ही फेमस, जो बच्चों के लिए कॉमिक्स वगैरह कहानी सब कुछ लिखते थे। तो एक दिन होता ऐसा है कि उनके घर के आंगन में सुबह सुबह उन्हें एक डॉल मिलती है। वो डॉल कोई रहस्यमय तरीके से वहाँ पर आती हैं। तो वो उस डॉल को उठाते हैं, क्योंकि डॉल देखने में अट्रैक्टिव सी होती है। थोड़ी डरावनी विचित्र सी तो है डॉल, पर अट्रैक्टिव भी होती है। तो उस डॉल को ले जाके वो पड़ोसियों से पूछते हैं कि ये तुम में से किसी की डॉल तो नहीं है। तो सारे पड़ोसी मना कर देते हैं कि नहीं, ये हमारी डॉल नहीं है। तो उनके घर में एक छोटी सी बच्ची होती है। वो उस बच्ची को वो डॉल दे देते हैं। वो बच्ची उनकी अपनी बेटी होती है। तो वो उनकी बेटी जो थी ना, उस डॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। वो डॉल के साथ में बात करती थी, हँसती थी। बल्कि जैसे स्कूल भी जाती थी तो स्कूल से आते ही वो सबसे पहले घर में आते ही उस डॉल के पास जाया करती थी। तो अपनी बेटी के इस नेचर से ये राइटर जी जो हैं जॉनिक रूबेल जी काफ़ी परेशान थे। उनको अपनी बेटी के फ्यूचर की फ़िक्र थी, पर उन्हें लगा कि ये बचपना हो सकता है, इसीलिए ये शायद ऐसा कर रही है और कोई भी बात नहीं है। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन ऐसे करते-करते इतनी ज़्यादा इस डॉल का आतंक बढ़ गया, इनके घर में आने वाले मेहमान या इनके घर के और फैमिली मेंबर्स सब ने फ़ील किया कि इस डॉल की पोजीशन बदल जाया करती है। इस डॉल को अभी हम इस जगह पे रखें, तो ये डॉल थोड़ी देर में किसी और जगह पे जाके वहाँ पर बैठी हुई मिलती है। और इस डॉल को कोई देखे, तो इस डॉल की कुछ नज़रें इस तरीके की हो जाती है, जैसे कि वहाँ से उसकी आँखों से खून टपकने वाला है, इस तरीके का। तो ये डॉल उन दिनों में थोड़ी-थोड़ी चर्चा में आनी शुरू हो गई थी। ऐसा करते-करते इनकी बेटी 13 साल की हो जाती है। जब वो 13 साल की हो जाती है तो उसे कोई बीमारी हो जाती है। फिर उस बीमारी का उसे एंटीडोज़ दिया जाता है, लेकिन उस एंटीडोज़ का उनकी बेटी पर उल्टा रिएक्शन कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी इस डॉल का एक रहस्य है। जिस तरीके से ये रहस्यमयी डॉल उनके घर में आई थी, लड़की के बीमार होने से ठीक कुछ दिन पहले ही ये डॉल वहाँ से गायब हो जाती है और ये डॉल जो है 1970 तक किसी को कहीं भी नहीं दिखी। तो ये जो राइटर हैं जॉनिक रूबेल जी, इन्होंने उन दिनों में अपनी बुक में इसका ज़िक्र किया था और ये उस समय की सबसे फ़ेमस हॉरर स्टोरी बन के रह गई थी। तो 1970 में ये डॉल वापस आती है एक बच्चों के प्ले स्टोर में, जहाँ पर एक औरत ने इस डॉल को देखा था हावी स्टॉक नाम की एक शॉप में, जहाँ पे बच्चों के खेल के खिलौने इत्यादि सब कुछ मिलते हैं। उस लेडी के उस दिन बेटी का बर्थडे होता है। लेकिन इस डॉल की ना एक अजीब सी बात थी, ये जहाँ-जहाँ भी जाती थी, ये ऐसी जगह पे जाती थी जहाँ पर लड़कियाँ होती थी। इसको लड़कियों वाली जगह ही पसंद थी।
तो वो लेडी इस डॉल को खरीद लेती है। ये डॉल अट्रैक्टिव लगती है लेडी को, वो खरीद लेती है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात वापस शुरू हो जाती है कि ये डॉल देखने में थोड़ी विचित्र सी थी, पर वो डॉल को खरीदती है, घर लेके अपनी बेटी को देती है। उसकी बेटी ने भी उस डॉल के साथ में सेम वही काम शुरू कर दिया था जो पहले वाली लड़की किया करती थी। उसके साथ में हँसना, बोलना, बात करना। और जैसे कई बार कोई घर में गेस्ट आया या उसके मम्मी पापा किसी ने उस डॉल के बारे में बोल दिया कि डॉल को साइड रखो, उसके साथ मत खेलो, पढ़ो या खाना खाने आओ, तो वो डॉल गुस्सा हो जाती थी, उस घर की कोई चीज़ें टूट फूट जाती थी, ऐसा वैसा कुछ। तो उन लोगों को लगता था कि शायद ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हो रहा है ये अपने आप हो रहा है, इसमें डॉल का कसूर नहीं है। एक मन से इन्हें ये भी लगता था और दूसरे मन से इन्हें ये भी लगता था कि शायद डॉल में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे करते करते लड़की बड़ी हो गई और वो नर्स की प्रैक्टिस करने के लिए घर से दूर कहीं पीजी या किसी हॉस्टल में रहने को चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद में उसके साथ में एक लड़का और एक लड़की रूममेट रहा करते हैं। जो उनके रूममेट्स थे उनको ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन लोगों ने इसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फ़ील किया था। इस डॉल की जगह बदल जाया करती थी और इस डॉल को देखने में ना काफ़ी डरावनी सी होती थी, और ये जो डॉल थी उन लोगों को देखकर कई बार कुछ भयानक सा चेहरा बनाना या उन लोगों को गिरा देना, इस तरीके का बहुत बार उन लोगों के साथ में होता था। ये डॉल रात के टाइम में ना चमकती थी डॉल, जैसे पूरे कमरे में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये डॉल चमकती थी। ये डॉल ऐसे हवा में घूम रही होती थी। बट इस बात का ना डोना को कभी विश्वास नहीं होता था। डोना को लगता था कि लोग जो है झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे करते करते कुछ समय और बीत जाता है। उसके रूममेट्स उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तू उस डॉल को हटा दे, लेकिन उस डॉल को डोना से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि उस डॉल को वो हटाना नहीं चाहती है वहाँ से। उसके बाद में उसने अपने वहम को और अपने फ्रेंड्स के वहम को दूर करने के लिए सुबह सबके सामने रूम को लॉक लगाया और रूम के अंदर जो है ना डॉल को रख दिया। पर जब शाम को अपने मेडिकल कॉलेज से वापस आके देखती है तो डॉल तो लॉक से निकल के बाहर आके बैठी होती है। तो यहाँ से डोना को भी विश्वास हो जाता है कि ये सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस दिन वो डॉल डोना से भी नाराज़ हो जाती हैं और कहीं से हवा में घूमता हुआ चाकू आता है, इधर-उधर मतलब वो वार करता है उन पर वो लोग बच जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग एक पादरी जी को बुलाते हैं, वो आते हैं, वहाँ पर सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर एक चीज़ को फ़ील करते हैं और उन्हें उस एनाबेला डॉल में जो आत्मा होती है उससे बात करते हैं। तो एनाबेला डॉल जो होती है वो उन्हें बताती हैं कि उसका जो असली नाम था एनाबेला हिगेंस था। और वो इतने सालों से एक शरीर की तलाश में है जिसमें कि वो अपना घर बना सके। वो शरीर उसको आज तक मिला नहीं है और वो उसी जगह पे रहा करती थी जिस जगह पर इस वक्त डोना रह रही है, जहाँ पे उनका अपार्टमेंट बना हुआ है। उसकी 7 साल की उम्र में इसी जगह पे मौत हो जाती है। तभी से उसकी आत्मा भटकती जा रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ऐसे करते करते इतने सालों के बाद वो अपने इस अपार्टमेंट वाली जगह पर आई है। तो जो डोना और उसकी फ्रेंड्स होती है वो नर्स का काम कर रही होती है। तो उनको जो है ना उस पर दया आ जाती है, तो उनमें दया भाव काफ़ी होता है। फिर वो लोग उस डॉल को अपने साथ में रखना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो शुरू के 2-4 दिन तो उनके साथ में ठीक रहता है, लेकिन एक दिन जो उनका फ्रेंड होता है, जो उनके रूममेट जो मेल होता है, उसके छाती पर वो डॉल चढ़ी होती है, उसका गला दबोच रही होती है और उतने में रात को डोना और उसकी फ्रेंड की नींद खुल जाती है। वो लाइट ऑन करके देखते हैं तो बहुत ही डर जाते हैं। तो जैसे ही डोना उठ के आती हैं उसको देखने के लिए, तो डॉल फटाफट से उसकी गर्दन छोड़ के साइड हो जाती है। लेकिन किसी को कोई कट नहीं लगता, कुछ नहीं होता। वहाँ पे चारों तरफ खून खून सा फैला हुआ कुछ अजीब सा उन्हें फ़ील होता है। तो डोना जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। फिर वो लोग उस समय के बहुत ही फ़ेमस जो वहाँ के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, हस्बैंड और वाइफ़, उन्हें बुलाते हैं। उनका नाम है फ़ादर जेसन ब्राफोर्ड। वो दोनों हस्बैंड वाइफ़ आते हैं। उन्होंने आते ही उस शैतानी आत्मा की ताकत को भाँप लिया था और उन्होंने उन्हें बताया कि इस डॉल ने उनसे पहले झूठ बोला है, वो कोई लड़की की आत्मा नहीं है, वो किसी शैतान की आत्मा है जो उस
डॉल के अंदर कैद हुई हुई है। वो अपने लिए कोई ऐसा शरीर, कोई ऐसी जगह ढूंढ रही है जहाँ पर वो अपना पूरा कब्ज़ा, अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल कर सके। उसे आज तक वो शक्ति, वो जगह नहीं मिली है। तो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो भी उस डॉल की एक्टिविटीज़ से डर जाते हैं। पूरे घर में तोड़-फोड़ हो जाती है, कहीं से तूफ़ान जैसा आता है, उन लोगों के आस-पास की सारी चीज़ें टूट जाती है, काँच हुआ, कुछ और हुआ। तो ऐसे में वो लोग अपने मंत्र वग़ैरह पढ़ते हैं, जो भी उनके मंत्र जो भी होता है, तो मंत्र वग़ैरह पढ़ के वो लोग उस डॉल को शांत करते हैं और वो लोग फ़ैसला करते हैं कि इस डॉल को हम अपने साथ लेके यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग उस डॉल को लेके अपने साथ में चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट होते होते वो लोग बचते हैं। स्टीयरिंग वो लोग एक तरफ को घुमाते हैं, लेकिन वो जो डॉल होती है ना, वो हवा में उड़ रही होती है। जिस तरफ को वो अपनी गर्दन घुमाती है, उसी तरफ को रॉन्ग साइड को उनकी स्टीयरिंग में हाथ चला जाता है। इसी तरीके से वो उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है। 2-3 जगह पे गाड़ी भी ठुक गई होती है। उतने में उनकी वाइफ़ को याद आता है कि गाड़ी में होली वाटर चर्च वाला रखा हुआ है। तो उस होली वाटर को वो लोग गुड़िया के ऊपर फेंक देते हैं, तो गुड़िया थोड़ी शांत हो जाती है। उस उतने में इस डॉल का जो आतंक था ना, वो सारे अमेरिका से बाहर के भी कई सारे देशों में फैल जाता है। तो एक फ़ैसला ये लिया जाता है सरकार द्वारा कि इसे जो है एक म्यूज़ियम में रखा जाए, कैद करके मंत्रों से। तो उस म्यूज़ियम का नाम है अवार्ड म्यूज़ियम। अवार्ड म्यूज़ियम के एक खाने में इस डॉल को कैद करके मंत्रों से बांध के रखा गया है, ताकि ये डॉल कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, सॉरी। तो आज भी ये डॉल लोगों को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती है, लेकिन ऐसे मतलब नॉर्मली तरीके से सबको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये नुकसान तभी पहुंचाती है जब कोई जाके इसे छेड़े या इसका मजाक बनाए। एक कपल गया था उस म्यूज़ियम में इस डॉल को देखने के लिए। तो म्यूज़ियम के में जो रखा हुआ है, इसको जो कांच का कफ़िन सा बना के, कफ़िन होता है या क्या होता है मुझे नहीं पता, उसके लिए सॉरी। उसके अंदर इसको रखा हुआ है वहाँ पर। तो उसके सामने ही उस लड़के ने मजाक उड़ा दिया था कि तुम तो सिर्फ एक डॉल हो और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम हमें नहीं मार सकती, फालतू तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी अफवाह है। तो वो लड़का लड़की वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसते भी हैं। बल्कि जो लड़की होती है वो सिर्फ हंसती है, वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उस डॉल को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जब उस डॉल को गुस्सा आ जाता है, तो वो लोग म्यूज़ियम से बाहर निकल के बाइक में अपने घर को आ रहे होते हैं, और वो डॉल ना कुछ देर के लिए म्यूज़ियम से गायब हो जाती है और उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। लड़का तो ऑन द स्पॉट मर जाता है, लेकिन जो लड़की होती है ना, वो कोमा में चल जाती है, 1 साल के बाद ठीक होती है। और उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तुम्हारा एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? तो वो लड़की बताती है कि उस डॉल का मेरे बॉयफ्रेंड ने मज़ाक उड़ाया था। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकल के अपनी बाइक पे बैठ के हम अपने घर को वापस आ रहे थे, उस समय वो डॉल सामने से आई और उसने हमारा एक्सीडेंट कर गया। तो उसने में मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसकी तो डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, लेकिन मैं बच गई। तो ये कहानी है इस एनाबेला डॉल की, जो कि तो काफ़ी भूतिया, काफ़ी डरावनी कहानी है दोस्तों। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।